बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जहान अकेडमी। आज हमारे लेसन का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। Definition of hyperbola. It is the collection of all points whose difference in distances of each point from two fixed points called foci is constant. हाइपरबोला की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इस फिगर को समझना होगा। हाइपरबोला को इस फिगर में दो रेड लाइन से जाहिर किया गया है और हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट P2 है, जबकि इस फिगर में एक्स एक्सिस पे ऊपर एक पॉइंट F1 है और दूसरा पॉइंट F2 है। ये दोनों फोकस पॉइंट हैं। तो हाइपरबोला की सरफेस से फोकस पॉइंट तक जो दो डिस्टेंस होते हैं, यानी P1 इंटू F1 और P1 इंटू F2, इनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। सेंटर पॉइंट से एक लाइन हाइपरबोला की सरफेस तक ब्लू रंग से दिखाई गई है, ये A डिस्टेंस है और लेफ्ट साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस A है। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाए तो 2A बनता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक डिस्टेंस ऑफ P1 इंटू F1 माइनस डिस्टेंस ऑफ P1 इंटू F2 इज इक्वल टू 2A। और अगर हम हाइपरबोला की सरफेस पे किसी और जगह पे एक और पॉइंट P2 लेते हैं तो उसका फोसाई से, यानी दोनों फोकस पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो भी 2A ही होगा, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो नीचे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ P2 इंटू F2 माइनस डिस्टेंस ऑफ P2 इंटू F1 इज इक्वल टू 2A, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी हाइपरबोला की सरफेस के किसी पॉइंट से फोसाई तक, यानी दो फोकस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उनका अगर डिफरेंस लिया जाए तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब भी आपने डिस्टेंस को माइनस करना है तो ग्रेटर डिस्टेंस में से स्मॉलर डिस्टेंस को माइनस करना है। आइए इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ये हाइपरबोला ग्राफ की एक कंप्लीट पिक्चर है जिसमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को दिखाया गया है। सबसे पहले जो ब्लैक कलर में पॉइंट दिखाया गया है ये इसका सेंटर कहलाता है। एक्स एक्सिस पे आपको ब्लू रंग के दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये वर्टेक्स कहलाते हैं और इनको इकट्ठा बोला जाए तो ये वर्टिसेस कहलाते हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस पे आपको दो पॉइंट पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं, ये फोकस कहलाते हैं। जब इनको इकट्ठा बोला जाए तो इन्हें फोसाई बोला जाता है। एक्स एक्सिस पे जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है ये कहलाती है ट्रांसवर्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे ऑरेंज रंग की जो लाइन नज़र आ रही है ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। अब आप वाई एक्सिस पे देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर में दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये कोवर्टेक्स कहलाते हैं, और अगर इन्हें इकट्ठा बोला जाए तो ये कोवर्टिसेस कहलाते हैं। सफ़ेद रंग की आपको दो डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं, ये कहलाती हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स वो लाइन्स होती हैं जो किसी कर्व के साथ साथ चलती हैं लेकिन कर्व को टच नहीं करती। ये तो थे हाइपरबोला से रिलेटेड मुख्तलिफ पॉइंट्स। आइए इन्हें तफसीलन जानते हैं। नंबर 1 है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 0 0 व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी हाइपरबोला की वो इक्वेशन जब इसका सेंटर 0 0 पे होगा और ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे। उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इस फिगर में देख सकते हैं जो ब्लू रंग की एक लाइन है वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो ब्लैक रंग का एक डॉट नज़र आ रहा है वो सेंटर कहलाता है और इसे 0 0 कहते हैं। अब ब्लू रंग के जो दो डॉट नज़र आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 और लेफ्ट साइड पे है -a,0। ये दोनों वर्टिसेस कहलाते हैं और एक पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ही दो पिंक रंग के पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं फोकस ऑफ द हाइपरबोला, या इन्हें फोसाई भी कहते हैं। राइट साइड पे जो पॉइंट है वो है c,0, लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट है वो है -c,0। अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर जो ऑरेंज लाइन नज़र आ रही है ये कहलाती है कॉन्जुगेट एक्सिस। वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे जो पॉइंट है वो है 0,b और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे जो पॉइंट है वो है 0,-b। ये दोनों पॉइंट को वर्टिसेस कहलाते हैं। ये दो सफेद रंग की जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये कहलाती है एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। एक बात याद रखिएगा कि फोकस पॉइंट हमेशा ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही होते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 0 0 व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। जब ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
इस केस में भी c इज ग्रेटर देन 0 एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस अब y एक्सिस पे शिफ्ट हो गई है, इसलिए फोकस पॉइंट भी y एक्सिस पे ही शिफ्ट हो गए हैं। अब हम x एक्सिस पे देखते हैं तो x एक्सिस की राइट साइड पे एक पॉइंट है b,0, ये कहलाता है कोवर्टेक्स, और x एक्सिस की लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट है -b,0, ये पॉइंट भी कोवर्टेक्स कहलाएगा। और x एक्सिस में चूंकि y 0 होता है, इसलिए इस पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, और सेंटर पॉइंट से b तक जो डिस्टेंस है वो b है, इसलिए पहला कोऑर्डिनेट b कहलाता है। इस केस में भी सेंटर 0 0 है। अब हम y एक्सिस पे देखते हैं तो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे हाइपरबोला की सरफेस पे एक पॉइंट है 0, a। अब चूंकि y एक्सिस पे 0 होता है तो इस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट 0 है, और सेंटर से हाइपरबोला की सरफेस तक का डिस्टेंस a है, इसलिए सेकंड इसका कोऑर्डिनेट a है। इसी तरह y एक्सिस की जब हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, और चूंकि y एक्सिस की नेगेटिव साइड पे डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो a की वैल्यू आएगी -a। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0, -a। अब चूंकि ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए फोकस पॉइंट भी y एक्सिस के ऊपर ही होंगे। तो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे पिंक कलर में एक पॉइंट है 0, c, ये एक फोकस पॉइंट है। इसी तरह y एक्सिस की नेगेटिव साइड पे एक पॉइंट है 0, -c, ये भी एक फोकस पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मिला के जब पढ़ें तो हम फोसाई बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर HK when transverse axis parallel to the x axis। यानी अगर हाइपरबोला का सेंटर 0 0 के बजाय HK हो जाए तो उसके लिए इक्वेशन ये हो गई x माइनस h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y माइनस k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज की यही रहेंगी, लेकिन सेंटर जो है वो 0 0 से चेंज होके HK हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर HK व्हेन ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस। यानी अगर हाइपरबोला का सेंटर 0 0 के बजाय HK हो जाए और ट्रांसवर्स एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, तो उसकी इक्वेशन ये होगी y माइनस k होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस h माइनस k होल स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोलास को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल जहान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।